गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज कर रहे हैं हम लोग क्लास 10th मैथ्स एनायोस का चैप्टर 8 परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशंस। और आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.3 के रिमेनिंग क्वेश्चंस। तो पढ़ते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। हरीश बाउड अ टेबल फॉर ₹960 एंड सोल्ड इट टू रमन एट अ प्रॉफिट ऑफ 5%। हरीश ने एक टेबल खरीदा 960 रुपए में और उसको रमन को बेच दिया 5% के प्रॉफिट पे। रमन सोल्ड इट टू मुकुल एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। रमन ने उसी टेबल को 10% के प्रॉफिट के बाद मुकुल को बेच दिया। फाइंड द मनी पेड बाय मुकुल फॉर द टेबल। आपको बताना है कि मुकुल ने उस टेबल के कितने पैसे दिए। तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले हरीश ने टेबल खरीदा 960 में, तो कॉस्ट प्राइस हो गया टेबल का 960। ओके, ये हरीश के लिए। अब हरीश ने इसको 960 में जो उसने खरीदा था उसमें 5% का प्रॉफिट लिया, मतलब 5% ज्यादा करके रमन को बेच दिया। तो हरीश के लिए सेलिंग प्राइस कितना होगा? सेलिंग प्राइस होगा हरीश के लिए 960 प्लस 5% प्रॉफिट। स्ट्रक्चर आप देख रहे होंगे कि 960 रुपए जितने का टेबल था और उसमें 5% का प्रॉफिट ऐड करके तब उसने उसको दे दिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम 960 का 5% निकालेंगे। 5% ऑफ 960 ये हो जाएगा 5/100 मल्टीप्लाई बाय 960। 0 से 0 कैंसिल, 5 2 ज़ा 10 एंड 2 से 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, यानी 48 रुपीज़ आ गया प्रॉफिट। तो प्रॉफिट आ गया 48 रुपीज़। किसके लिए? हरीश ने 48 रुपीज़ का प्रॉफिट लिया और उसको बेच दिया। तो उसने बेचा कितने में? सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 960 और प्लस प्रॉफिट के 48 रुपये। तो ये हो जाएगा 8 + 0 8, फिर आ जाएगा 6 + 4 10, कैरी 1, 9 + 1 10। 1008 रुपये में उसने बेच दिया। किसको? टू रमन। ठीक है, अब रमन ने जो टेबल खरीदा, रमन के लिए यही पैसा जो इसके लिए सेलिंग प्राइस था हरीश के लिए, वही रमन के लिए कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। क्योंकि रमन को थोड़ी ना पता है कि वो कितना प्रॉफिट लेके दुकानदार उसको बेच रहा है। उसके लिए तो 1008 100% की वैल्यू है, तो उसके लिए ये क्या हो जाएगा? उसका खरीदने वाला प्राइस है, तो वो उसके लिए कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। तो रमन के लिए सीपी कितना हो जाएगा? 1008 रुपीज। और इसने प्रॉफिट कितना लिया है? 10% का। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा रमन के लिए? ये हो जाएगा 1008 प्लस 10% प्रॉफिट। ठीक है, तो अब हम 1008 का 10% निकालेंगे। 10% ऑफ 1008 ये हो जाएगा 10/100 मल्टीप्लाई बाय 1008। ये कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 100.8 रुपीज़। ये 10 से डिवाइड हो जाएगा तो ये डेसिमल यहाँ लग जाएगा, यानी 100 रुपये 80 पैसा ये इसने प्रॉफिट लिया। तो कितने में बेचा होगा? ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस हो जाएगा 1008 और प्लस 100.8। इस डेसिमल का वो जो प्लेस है वो सही ढंग से सही जगह पे रखना है हमें। तो लास्ट में, या डेसिमल नहीं था तो लास्ट में रखना है इसको। ठीक है, 0 + 8 8 हो जाएगा, 8 + 0 8, 0 + 0 0, 0 + 1 1, और ये हो जाएगा 1108.8 रुपीज़। ये किसके लिए होगा? मुकुल के लिए, यानी इतने में इसने बेचा। सेलिंग प्राइस ये तो हो गया रमन के लिए, और यही होगा कॉस्ट प्राइस फॉर मुकुल। क्योंकि इतने में जो बेचा रमन ने बेचा, तो रमन के लिए तो ये सेलिंग प्राइस होगा, लेकिन मुकुल ने तो इतने में ही खरीदा है, तो उसके लिए कॉस्ट प्राइस होगा। तो मुकुल को कितने पे करने पड़े? 1108, यानी कि 1108 रुपीज़ ये पे करना पड़ा है मुकुल को। ओके, ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन 8 कंप्लीट। करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अ मैन बायज बनानास एट 6 फॉर ₹5 एंड एन इक्वल नंबर एट ₹15 पर डजन। एक आदमी 6 केले खरीदता है 5 रुपए के, यानी कि बनाना एट 6 फॉर ₹5,
6 केले खरीदता है 5 रुपए के, एंड एन इक्वल नंबर, और उतने ही केले 6, कितने 6 यहाँ पे खरीदे थे, उतने ही केले एट ₹15 पर डजन, 15 पर डजन के हिसाब से खरीदता है। यानी यहाँ पे थोड़ा सा घुमा दिया बात को, सीधा सीधा नहीं कहा कि 6 इतने के खरीदता है 6 इतने खरीदता है, वो बोल रहा है 6 खरीदता है 5 रुपए के और उतने ही खरीदता है 15 रुपए दर्जन के हिसाब से, यानी अगले 6 खरीदता है 15 रुपए दर्जन के हिसाब से। ठीक है, वो बोला ही मिक्सेस द 2 लॉट्स एंड सेल्स देम एट ₹14 पर डजन। वो दोनों लॉट्स को, मतलब ये वाला और ये वाला, ये जो दो अलग अलग जगह से उसने खरीदे थे, इन दोनों को मिक्स कर देता है और 14 रुपीज़ पर डजन के हिसाब से बेच देता है, यानी एक दर्जन 14 रुपए के हिसाब से बेच देता है। क्वेश्चन कहता है कि फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट इन द ट्रांजेक्शन। उसको इस पूरे ट्रांजेक्शन में, इस खरीद और बिक्री में फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है, और जो भी हुआ है वो परसेंट में बताना है। ओके, अब देखिए यहाँ पे ये बात एकदम क्लियर है कि 6 उसने 5 रुपए के खरीदे थे और अगले भी उसने 6 ही खरीदे, लेकिन वो कितने के हिसाब से खरीदे, 15 रुपए दर्जन के हिसाब से खरीदे, 15 रुपए के नहीं खरीदे 6, 15 के हिसाब से 6 खरीदे। तो 15 के हिसाब से 6 का मतलब क्या है, एक दर्जन में होते हैं 12, तो 12 केले पड़ने थे 15 रुपए के, तो 6 केले कितने के पड़ेंगे, 7.5 के ही तो होगा, यानी कि 12 केले 15 रुपए के पड़ रहे हैं, तो 12 का आधा हो गया 6, तो 15 का भी आधा करेंगे, 7.5 के पड़ गए ये 6 केले। ठीक है, तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, बस ये जो स्टेटमेंट है यहाँ से यहाँ वाला, ये जो सेंटेंस पूरा बनाया गया है ये वाला, ये समझने में थोड़ा सा आपको ध्यान लगाना होगा, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। ओके, तो शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले ये फर्स्ट केस के लिए कॉस्ट ऑफ 6 बनानास कितना हो गया, ₹5। ठीक है, और सेकंड केस में कॉस्ट ऑफ 6 बनानास वो कितना हो जाएगा, देखिए 15 रुपए दर्जन के हिसाब से खरीदे तो वो हो जाएगा कितना, 7.5 रुपये, लेकिन ये आया कैसे होगा, ये आया होगा प्राइस ऑफ डजन, कितना था 15 रुपीज़, और एक डजन में कितने होते हैं 12, यानी कि 12 बनानास कितने के आ गए 15 रुपीज़ के। ठीक है, तो यहाँ से चाहे तो आप एक का निकालिए या सीधा सीधा हिसाब लगा लीजिए कि 12 का आधा हो जाएगा 6, तो 15 का आधा हो जाएगा कितना 7.5, या तो यहाँ पे हिसाब लगा लीजिए, या पहले आप यहाँ से 1 का कॉस्ट निकालिए, तो एक कितने का आ जाएगा बनाना, वो हो जाएगा 15/12 रुपीज़, और अगर एक का आ गया तो 6 बनानास कितने के हो जाएंगे 15/12 मल्टीप्लाई बाय 6। आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, 6 2 12, और 2 से 15 कटेगा 7.5 बार। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15/2 इज इक्वल टू 7.5। ठीक, तो ये उसने दो अलग अलग तरीके से ये जो केले खरीदे हैं, 6 खरीदे हैं 5 रुपए के, और अगले 6 खरीदे हैं उसने 7.5 रुपए के, तो टोटल उसको जो खर्च करना पड़ा है खरीदने पे वो कितना करना पड़ा है, तो टोटल अमाउंट ऑफ सीपी ये कितना हो जाएगा, 5 फर्स्ट केस में और 7.5 सेकंड केस में खर्च करे थे, तो टोटल कितना हो गया 7 5 12, यानी कि 12.5 रुपए के उसने वो पे किया है, 12.5 रुपये उसने पे किया है। ठीक है, अब उसने क्वेश्चन में कहा कि 14 रुपये पर डजन के हिसाब से, अब देखिए ये 6 खरीदे थे ये 6 खरीदे थे, तो टोटल हो तो एक दर्जन गया, तो हम इसको ये भी कह सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ 1 डजन उसको जो पड़ गया टोटल वो कितना पड़ गया 12.5 रुपीज़, और उसने बेचा कितना है, एसपी ऑफ 1 डजन बेचा है उसने 14 रुपये में, तो आप देख रहे होंगे कि फ़ायदा ही हुआ है, कितने का फ़ायदा हुआ है 1.5 रुपये का फ़ायदा हुआ है, तो प्रॉफिट हो जाएगा 14 माइनस 12.5, ये हो जाएगा कितना 1.5 रुपीज़, यानी 1.5 रुपये का उसको प्रॉफिट हो गया। अब क्वेश्चन में ये कह रहा था कि आपको ये पैसे में नहीं परसेंट में बताना है, यानी ये जो 1.5 रुपये है ये प्रॉफिट हुआ है किस पर, भाई 12.5 पे ही तो हम चेक करेंगे, जो हमारी कॉस्ट प्राइस होती है उसी पे तो चेक करते हैं हम लोग प्रॉफिट या लॉस, तो इसका ये कितना परसेंट बन रहा है, तो हम इसको अज्यूम कर लेते हैं, लेट
x% ऑफ CP, ये आता है 1.5 रुपये। यानी हमें नहीं पता कि इसका कितना परसेंट है, तो हमने बोल दिया लेट इसका ये x% है। कौन? 1.5। स्टेटमेंट बनाने के बाद अब इसको सॉल्व करते हैं। 12.5 इज इक्वल्स टू 1.5। एक्स को यहाँ पर अकेला करेंगे, 1.5 यहीं पे रहेगा, 100 उसके साथ ऊपर चला जाएगा और 12.5 आ जाएगा नीचे। डेसिमल हटा, डेसिमल हटा, तो ये हो जाएगा 125, ये हो जाएगा 15। ठीक है, तो इसको यहाँ पे साफ साफ लिख देते हैं, ये 125 हो जाएगा। ठीक है, डेसिमल के बाद सिंगल डिजिट था ना, इसलिए डेसिमल हटा दिया ऊपर नीचे। अब देखिए 25 से 5 टाइम्स, 25 5 जा 125, 25 4 जा 100, और 5 से 3 टाइम्स, तो 3 4 जा 12% का प्रॉफिट उनको हुआ है इस पूरे ट्रांजेक्शन में। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन 9 कंप्लीट। करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स इज इक्वल्स टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 23 आर्टिकल्स, अगर 20 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस उतना ही हो जितना कि 23 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस हो, तो इस कंडीशन में फाइंड द लॉस और गेन परसेंट। आपको बताना है गेन हुआ है या लॉस हुआ है, और उसको परसेंट में बताना है। ठीक है, क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक बंदे ने कोई आइटम, कोई सामान खरीदा, जैसे मान लो कोई भी एलिमेंट हो गया, जैसे कि पेन हो गया, पेंसिल हो गया, कुछ भी कोई सामान खरीदा, तो उसने जितने रुपए में उसने 23 आइटम खरीदे हैं, 23 आइटम जितने रुपए में खरीदे हैं, उतने रुपए में उसने 20 आइटम बेच दिए। समझ गया? जैसे 100 रुपए में खरीदे हैं 23 और 20 बेच दिए 100 रुपए में, यानी 23 के उसने 100 रुपए पे किए, लेकिन 100 रुपए उसने 20 से ही कमा लिए, तो 3 तो यहाँ पे साफ साफ उसको और बच गए। तो यहाँ से भी समझ में आ रहा है कि 3 आर्टिकल कम बेचकर ही उसने अपना जो कॉस्ट प्राइस है वो तो निकाल ही लिया। 100 रुपए के खरीदे थे, 100 रुपए के उसने 20 ही बेच दिए, तो अगले जो 3 वो बेचेगा वो प्रॉफिट में तो काउंट होंगे। तो एक तो यहाँ से साफ साफ समझ में आ गया कि उसको प्रॉफिट हो रहा होगा। ठीक है, दूसरा जो तरीका है समझने का, वो आप ये समझिए कि प्रॉपर जो इक्वेशन बना के आप कैसे समझिए। देखिए 20 आर्टिकल्स के हैं सेलिंग प्राइस, उतना ही पैसा जितना 23 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है, तो हम इसको मेंशन कर लेते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ 23 आर्टिकल्स हमने अज्यूम कर दिया, लेट कितना है x। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल ये कितना हो जाएगा? जब 23 आर्टिकल का x रुपए है, तो एक आर्टिकल का कितना हो जाएगा? x/23 रुपीज। ठीक है, सेलिंग प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स, वो उन्होंने कहा उतना ही है जितना 23 आर्टिकल का CP था, तो SP ऑफ 1 आर्टिकल ये कितना हो जाएगा? x/20 रुपीज, यानी एक आर्टिकल का जो SP है वो इतना हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से आप एक तरीके से पहचान सकते हैं कि फायदा हो रहा है नुकसान। देखिए डिनोमिनेटर में, जिसके डिनोमिनेटर में बड़ा नंबर होगा, वो टोटल में वैल्यू में छोटा होगा। जैसे इसका डिनोमिनेटर है 23 और इसका डिनोमिनेटर है 20, तो ये नंबर छोटा है लेकिन इस पूरे का वैल्यू बड़ा आएगा। ये डिनोमिनेटर है बड़ा, तो इस पूरे का वैल्यू आएगा छोटा, तो यानी कॉस्ट प्राइस छोटा आ रहा है, सेलिंग प्राइस बड़ा आ रहा है, ऐसा। तो सेलिंग प्राइस बढ़ाने का मतलब कि अगर वो ज़्यादा में बेच रहा है तो प्रॉफिट ही तो हुआ होगा। आप ऐसा भी समझ सकते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका क्या, देखिए ऐसा समझिए इसको कि जैसे x है, x के 23 हिस्से करने हैं हमें, मतलब जैसे कि मान लीजिए एक रोटी है, हम कहें कि एक रोटी के हमें 10 हिस्से करने हैं। एक रोटी है उसके हमें 10 हिस्से करने हैं। ठीक है, और एक रोटी है उसके हमें 4 हिस्से करने। तो आप बताइए जब 10 हिस्से करेंगे तब जो साइज होगा उन टुकड़ों का वो बड़ा होगा, या जब हम 4 हिस्से करेंगे तब टुकड़ों का साइज बड़ा होगा? ऑब्वियस है, जब हम केवल 4 टुकड़े करेंगे तो हर एक पीस का साइज जो होगा वो लगभग ये क्वाड्रेंट के बराबर होगा, और 10 पीस करेंगे तो वो कुछ ऐसा आएगा। तो इस वैल्यू की हम बात कर रहे हैं कि डिनोमिनेटर में अगर नंबर बड़ा है तो टोटल वैल्यू छोटा हो जाता है, और अगर डिनोमिनेटर में छोटा नंबर है तो टोटल वैल्यू बड़ा हो जाता है। और दूसरी बात, ऊपर जो डिजिट हैं वो दोनों इक्वल ही हैं, आप देख रहे हैं ऊपर दोनों में वैल्यू इक्वल है, तो आप ऐसा भी समझ सकते हैं। ठीक है, कि
या तो आप यहाँ से समझ लीजिए जनरल तरीके से कि अगर 20 आर्टिकल ही उसने 100 रुपये में बेच दिए तो उसने तो टोटल 100 रुपये ही खर्च किए थे 23 आर्टिकल के लिए, और 20 वो बेच चुका है 100 रुपये में, तो 3 आर्टिकल का प्रॉफिट तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है। नहीं तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो इससे ये होगा कि हमें करने का तरीका तो वही होगा, हमें बस यहाँ पे जो मेंशन करना है कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है वो तभी होगा जब हम यहाँ पे पहचान पाएंगे इसको, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि जो सेलिंग प्राइस है वो इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, तो ऐसा है। देन प्रॉफिट, तो प्रॉफिट को उन्होंने कहा था परसेंट में बदलो, तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। अब यहाँ पर वो कॉन्सेप्ट भी काम करेगा, आपको याद होगा जो हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था कि आप एक आर्टिकल से ओवरऑल का प्रॉफिट परसेंट बता सकते हैं, यानी टोटल क्वांटिटी में जितना प्रॉफिट हो रहा होगा जितना परसेंट, वो हमें एक पार्ट से भी पता चल सकता है, यानी टोटल में जितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा होगा उतना ही एक सिंगल पार्ट में भी प्रॉफिट हो रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम 1 का वैल्यू निकाल के उसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें वो टोटल में भी प्रॉफिट परसेंट मिल जाएगा, ओके। तो अब हम सबसे पहले निकाल लेते हैं प्रॉफिट कितना होगा। तो हमें पता है सेलिंग प्राइस बड़ा नंबर है, तो इससे इसको पहले माइनस करेंगे तब तो हमें प्रॉफिट मिलेगा। तो प्रॉफिट हो जाएगा कितना, प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और अपॉन में सीपी कितना था, सीपी था x अपॉन 23 और मल्टीप्लाई बाय 100, ओके। अब यहाँ पे फ्रैक्शन इसको सॉल्व कीजिए, ओह ये आ जाएगा 23। तो आप यहाँ से भी पहचान सकते हैं कि आप ये ना समझें कि ये जो नंबर है ये बड़ा है तो इसका वैल्यू भी बड़ा होगा, ये नंबर बड़ा है तो इस पूरे का वैल्यू है छोटा कर देगा, ओके। और ये नंबर छोटा है तो ये पूरे का वैल्यू बड़ा है, तो ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, ये आ जाएगा 460, 20 और 23 का 460 आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा 23x माइनस 20x और होल अपॉन में x अपॉन 23 मल्टीप्लाई बाय 100, ओके। तो 23 से 20 माइनस कर देंगे तो 3x आ जाएगा अपॉन में 460 मल्टीप्लाई बाय 23 और अपॉन में x और मल्टीप्लाई बाय 100, ओके। अब x से तो x कैंसिल हो गया, 23 से ये एक जीरो से ये जीरो काट देते हैं, यहाँ बचेगा 46, 23 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और 2 से ये 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और 5 3 से हो जाएगा 15%। ये 15% का प्रॉफिट हो रहा है, ये तो ये प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है तभी पता चलेगा जब आपको यहाँ पे ये आप ये पहचान पाएंगे कि ये जो वैल्यू है कौन सी वाली वैल्यू बड़ी है, ठीक है। तो ठीक है, और ये हो गया क्वेश्चन 10 भी हमारा कंप्लीट, और इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी होती है हमारी फिनिश। तो आज के वीडियो में इतना ही करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके आगे के क्वेश्चंस। थैंक यू।